देखो गाइस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि यूपीएससी की ऑफलाइन बैचेस की फीस कितनी होती है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में यूपीएससी की फीस ही इतना ज्यादा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी की एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ, टोटल फीस बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस की फीस कितनी होती है और ऑनलाइन क्लासेस की फीस कितनी होती है दिल्ली जैसे शहर में। तो सबसे पहले दोस्तों हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यूपीएससी इस एग्जाम को 3 चरणों में करवाता है। पहला होता है दोस्तों प्रीलिम्स, और दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है दोस्तों इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें कितने पेपर होते हैं, ठीक ना, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रीलिम्स जो ये एग्जाम है ना, ये दोस्तों ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो अगर आप मेंस के एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स में दोस्तों 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जिसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 नंबर के होते हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और दूसरा होता है पेपर 2 जिसे हम सी सेट के नाम से जानते हैं। और सी सेट थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है, इसमें मैथ के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के भी, मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्लास 10th लेवल के। तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कहते हैं ना कि सी सेट को दोस्तों कई बार एग्जाम इतना ज्यादा टफ बना दिया जाता है ना कि स्टूडेंट जो है मेंस के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाते और मेंस में कंपटीशन कम हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे टीचर्स ने आवाज भी उठाया था कि जो सी सेट है ना इसे हटाया जाए, आपने सुने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला होता है पेपर 1 प्रीलिम्स में, और इसमें देखिए पहले तो करंट इवेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इशू और ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये टॉपिक आपको पता चल गया। और आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सी सेट देख लीजिए, सी सेट में कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोथ पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और सी सेट जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें आपको 33% लाने होते हैं, तभी आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब मेंस के एग्जाम दे सकते हैं। अब मेंस में दोस्तों 1750 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो पहला होता है पेपर ए। पेपर ए में क्या है कि भारतीय संविधान की जो शेड्यूल है उसमें जितने भी लैंग्वेज का वर्णन किया गया उसमें से किसी एक लैंग्वेज पर आपको एग्जाम देना होगा, ठीक ना। ये कंपलसरी है किसी एक लैंग्वेज पर। उसके बाद पेपर बी इंग्लिश, ये भी कंपलसरी है, इंग्लिश जिसमें आपकी ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों लुसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उस बुक को पढ़ लीजिए। उसके बाद पेपर 1 आता है जो एसे राइटिंग का होता है, ठीक ना। उसके बाद पेपर 2 होता है जनरल स्टडी के, इसमें देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 में देख लीजिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 3 आप लोग देख लीजिए, पेपर 4 देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए 55% नंबर इन इंडियन लैंग्वेज एंड 55% इन इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक ना। मिनिमम तो आपको चाहिए। अगर इतना भी नहीं ला पाते हैं और अदर सब्जेक्ट में, अदर पेपर में अच्छे नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग नहीं माने जाएंगे, उसमें लाना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इंटरव्यू 275 नंबर के होते हैं। तो ये है एग्जाम पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं फीस टोटल कितनी लगती है। तो फीस अगर आप दोस्तों ऑफलाइन अगर हम बैचेस की बात करें तो 1,80,000 रुपये लगेगा तीनों को मिलाकर। वही आपका वही प्रीलिम्स, मेंस, सी सेट भी इसमें जोड़ा गया है, और ऑप्शनल आप चाहे तो हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं जो आपके 12th क्लास में स्ट्रांग था। बाकी अलग अलग तैयारी करना चाहते हैं आप, प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 1,30,000 रुपये, सी सेट के लिए आपको 18,000 रुपये और 45,000 रुपये ऑप्शनल के लिए। तो ये है कुछ, ठीक है, एग्जाम पैटर्न और फीस। और ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन के लिए दोस्तों बहुत सारे टीचर्स हैं जो करवाते हैं इसकी तैयारी, खान सर भी करवाते हैं। तो 8 से 10,000 रुपये में हो जाएगा आपका कंप्लीट। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा।